धन्य है वो माता जिसने अपने पुत्रों में शौर्य के संस्कार डाले। मुझे इनके विषय में और जानना है। लव कुश की चर्चा का तो हमें बहाना चाहिए महाराज। आपने तो आदेश दे दिया। मुख पर सौम्यता, ललाट पर तेज। एक बालक चंचल तो दूसरा धैर्य की मूर्ति। एक तुरंत निर्णय लेता है तो दूसरा कदम फूंक फूंक के रखता है महाराज। एक वज्र सा कठोर और दूसरा कोमल रूई के मनसा। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न पर सदा एक दूसरे के साथ। और एक बात है जो दोनों भाइयों में समान है, वो है अपनी माता के प्रति उनका अथाह प्रेम और निष्ठा। अद्भुत। जी महाराज, 14 वर्षों से लव कुश ने हमारे मनों में घर बना रखा है। 14 वर्ष। माता सीता को वन में गए हुए लगभग इतने वर्ष हो चुके हैं। 14 वर्ष, 8 माह और 4 दिन और 2 प्रहर। ऋषिवर्य, इनके पिता का क्या नाम है और वो क्या काम करते हैं? महाराज, उन दोनों बालकों के पिता नहीं हैं। और क्षमा चाहता हूं महाराज, इससे कुछ अधिक कहा तो लव कुश की माता के सम्मान के विरुद्ध होगा। एक अंतिम प्रश्न ऋषिवर, उनकी माता का नाम क्या है? वन देवी महाराज। उनको उनकी वीरता के लिए पुरस्कार अवश्य मिलेगा और इन आखेटकों को इनकी क्रूरता के लिए दंड। पुत्र, सांझ हो रही है, तुम भी अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ। माता पिता को तो वर्षों पूर्व ही अखेटकों ने मार दिया। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। माँ ने तुम्हें क्या समझाया था? आधा सत्य बोलना बुरी बात है। मैंने कौन सा सत्य छुपाया? यही कि तुम्हारा घर परिवार नहीं है। माँ ने तुम्हें पुत्र कहकर पुकारा ना। तो अब तुम्हारा घर भी है और परिवार भी। यही है पूर्ण सत्य। और तुम अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हो? कदापि नहीं। अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, परिवार बनकर। पर भानर, हम तुम्हें क्या नाम से पुकारेंगे? तुम्हारा नाम क्या है?
धीरा। संकट में धीरज ना छोड़ने वाला धीरा। विपत्ति में अपनों के साथ धैर्य से टिके रहने वाला धीरा। धीरा। नाम तो अच्छा है। तो आओ धीरा, हम तुम्हें हमारी कुटिया दिखाते हैं। आज अपने पिता की ही भांति उनके पुत्रों की मित्रता भी एक वानर से हो गई। लग रहा है जैसे श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान मेरे समक्ष खड़े हों। जो दंड मैंने तुम्हें दी तुम उसी के पात्र हो। जीव जंतुओं का घर उजाड़ा तुमने, भक्षण किया उनका। अब जो दंड तुम्हें मिला है वो तुम्हें भोगना ही होगा। सेनापति लक्ष्मण, यह तुम्हारा दायित्व है कि ये लोग अपना दंड पूर्णतः भुगतें। जी महाराज। भैया आप पूछो ना माँ से। क्या? यही कि ऐसा क्या है राजा राम की न्याय में जो नहीं, यदि हम ऐसा पूछेंगे तो माँ को लगेगा कि हमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। पूछो ना भैया। तो कुश, यदि मन में प्रश्न उठे तो स्वयं पूछना सीखो। क्षमा करना माँ, महर्षि और आपने दोनों ने कहा कि न्याय अयोध्या के महाराज करेंगे, परंतु उन अकेतके ने जो विनाश किया वो हमने देखा। उन्हें क्रूरता करते हमने पकड़ा और बिना उनकी दुष्टता जाने अयोध्या के महाराज कैसे न्याय करेंगे? क्योंकि न्याय के लिए दृष्टि की नहीं, दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पर माँ, दंड में कैसा दृष्टिकोण? जिसने जैसा किया वैसा भरेगा। क्योंकि और ऐसा क्या विशेष न्याय कर देंगे राजा राम? श्री राम। श्री राम बोलो पुत्र, आदर से लो उनका नाम। उनके नाम की शक्ति तुम नहीं जानते। माँ, क्या शक्ति है उनके नाम में? आस्था की शक्ति। उनका नाम पत्थर पर लिखो, पत्थर भी जल में तैरेगा। पत्थर जल पर तैरेगा? हाँ, पूर्ण आस्था के साथ यदि श्री राम का नाम पत्थर पर लिखकर जल में डालोगे तो वह अवश्य तैरेगा। देखा भैया, माँ तो महर्षि से भी बोली है, कोई उन्हें कुछ भी कह जाए मान लेती है, पर मुझे नहीं लगता कि पत्थर जल पर तैरेगा। तो
महर्षि से पूछ लेते हैं। माँ और महर्षि के विश्वास को देखकर ऐसा लगता है जैसे बड़ा कठोर दंड मिलेगा उन आखेटकों को, अनंत काल के लिए कारावास। नहीं नहीं, निश्चित ही उसे युग की सबसे कठिन मुद्रा में रहने को कहा जाएगा, और वो भी पूरे 500 प्रहर तक। महर्षि बताइए ना, राजा राम क्या दंड देंगे उन्हें, और किसका अनुमान ठीक सिद्ध होगा? किसी का नहीं। महर्षि आप ही बताइए ना, क्या न्याय करेंगे श्री राम? श्री राम की सोच में कैसे पढ़ सकता हूं? हाँ, इतना अवश्य है, जितने अद्भुत हैं वो स्वयं, उतना ही अद्भुत है उनका न्याय। अद्भुत ही है। आप कहते हैं उनसे अद्भुत कोई न्यायाधिकारी नहीं, पर उससे भी अद्भुत माँ कहती है कि उनके नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी जल पर तैरे। परंतु महर्षि, ये तो संभव ही नहीं। यदि बात श्री राम की है तो सब संभव है। हो सकता है पत्थर पानी में तैर भी जाए। दीरा, तुम्हें क्या लगता है, माँ और आचार्य की सोच में क्या बल है? वो ज्ञात नहीं, पर कुछ तो बात है इस नाम में। श्री राम, बड़ा ही चमत्कारी लगता है ये नाम। भैया, राजा राम देवतर को क्या दंड देंगे, कब देंगे, वो तो हमारे वश में नहीं, पर जो हमारे वश में है वो है ये पत्थर। चलो इस पत्थर पर राजा राम का नाम लिखकर तालाब में फेंकते हैं और देखते हैं कि माँ और महर्षि की बात उचित है या नहीं। नहीं कुश, माँ की कही बात को परखना, उन पर संदेह करना होगा, ये उचित नहीं। और माँ की सीख का क्या भैया? उन्होंने सदा प्रयास किया है कि हम अपना व्यक्तित्व, अपनी सोच स्वयं बनाए, और माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि हम किसी भी बात पर ऐसे ही विश्वास कर ले। ठीक है कुश, पर मैं ये कार्य माता के वचनों के परीक्षण के लिए नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा ताकि माता की बातों पर फिर कभी संदेह न कर सको तुम। ठीक है। राम, कुश, स्मरण नहीं माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था ये नाम सदैव आदर से लो। राम सिया राम जय जय राम नहीं, श्री राम। भक्ति भाव
सहित जप रामा, संभव होत असंभव कामा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम में जो रम जाए, भव सागर से वो तर जाए। सिया राम जय जय राम। माँ बहुत शीघ्र सबका विश्वास कर लेती है। उन्होंने मान कैसे लिया कि श्री राम नाम लिखने पर पत्थर भी जल पर तैरने लगते हैं। जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना भोला भी होता है ना लव भैया। हाँ, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ जब माँ को ये ज्ञात होगा कि श्री राम लिखने पर भी पत्थर पानी में नहीं तैरा, तो उनके मन को कितनी ठेस पहुँचेगी। हाँ भैया, मुझे स्मरण नहीं कि आज तक उनकी कही कोई बात असत्य सिद्ध हुई हो। ऐसे में उन्हें इस विषय में पता लगेगा तो उनका विश्वास तो टूट जाएगा ना। वो तो तब होगा ना जब हम उन्हें इस विषय में बताएंगे। वैसे धीरा कह तो ठीक रहा है। क्या? तो क्या हम माँ से झूठ बोलने का पाप करेंगे? नहीं नहीं, झूठ बोलना पाप है पर किसी को सत्य न बताना पाप है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हम माँ से इस विषय में बात ही नहीं करेंगे। क्यों धीरा? सत्य छिपाना भी झूठ बोलने जैसा ही पाप है कुछ। लो भैया, महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक कहा था, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अर्थात सत्य कहो पर प्रिय सत्य कहो। अप्रिय लगने वाला सत्य क्यों कहना? यही धर्म है। लो भैया, छोटा सत्य बताकर माता के विश्वास को तोड़ने का महापाप तो नहीं कर सकते, है ना? यदि श्री राम पर उनकी आस्था है तो उसे भंग क्यों करना? हाँ? तो ये निश्चित रहा कि हम माँ से इस विषय में बात ही नहीं करेंगे। चलो। धन्यवाद धीरा, सही में तुम्हारा सुझाव अति उत्तम है मित्र। हीरा, क्या हुआ? कुछ विचित्र सा आभास हुआ, जैसे कोई संकट आने वाला है। माँ सदा कहती है वानरों की छठी इंद्री उन्हें आने वाले संकट का पूर्वाभास करवा देती है। कुछ तो है। भैया, मैं तो वानर नहीं हूँ, पर संकट तो मुझे भी स्पष्ट दिख रहा है। अखेटक देवतर वो लौट आया है। तो ये है श्री राम का न्याय। ये दंड दिया है उन्होंने इन क्रूर अपराधियों को
जिन्होंने वन उजाड़ा, इन्हें कारागार में डालने के स्थान पर वन में स्वतंत्र छोड़ दिया। दंड नहीं, पुरस्कार मिला है इन्हें भैया। देखो तो, इनके पुराने शस्त्रों के स्थान पर अयोध्या के सेना के शस्त्र है। वस्त्र भी सैनिकों वाले हैं। तो अब ये केवल पशुओं का ही नहीं, हम मनुष्य का भी अखेट कर सकते हैं। पहले माँ की बात असत्य सिद्ध हुई, अब महर्षि की। आपने तो कहा था कि जितने अद्भुत श्री राम है, उतना ही अद्भुत उनका न्याय भी होगा। ये कैसा न्याय है महर्षि? अपराधी को दंड के स्थान पर पुरस्कार।